Dear students, we are going to discuss numerical problems of class 9th of unit number 4, turning effect of forces. 4.1 numerical है हमारे पास. Find the resultant of the following forces. Following forces जो हमें गिवन है, इनका रिजल्टेंट हमने कैलकुलेट करना है. ए फोर्स हमें गिवन है 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, बी है 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड सी है 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस. सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नेट फोर्स निकालेंगे. एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नेट फोर्स हमारे पास इक्वल होगी 10 - 4 के, विच इज इक्वल टू 6 न्यूटन. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ वाई हमारे पास इक्वल है 6 न्यूटन के. हमने हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो फोर्सेस हमारे पास आई हैं इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है. रिजल्टेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर स्क्वेयर रूट. सबसे पहले हमने एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है जो कि 6 है. 6 का स्क्वायर लेंगे. एफ वाई की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 6 है. 6 का स्क्वायर लेंगे. दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद हम स्क्वायर रूट ले लेंगे जो कि हमारे पास आ रहा है 8.5 न्यूटन विच इज़ रिजल्टेंट फोर्स. अगर हम डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं फोर्स की तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स. ऊपर हमने वर्टिकल कंपोनेंट रखना है और नीचे हॉरिजेंटल कंपोनेंट. एफ वाई की वैल्यू हमारे पास है 6 और एफ एक्स की वैल्यू है 6. tan इनवर्स 6/6 इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स 1 के. tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री. रिजल्ट हमारे पास आ गया. रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 8.5 न्यूटन. नेक्स्ट हमारे पास है 4.2 न्यूमेरिकल. Find the perpendicular components of a force of 50 Newton making an angle of 30 degree with x-axis. Perpendicular components of a force हमने कैलकुलेट करने हैं. फोर्स हमें गिवन है 50 न्यूटन जो कि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है. डेटा है हमारे पास फोर्स विच इज़ इक्वल टू 50 न्यूटन, एंगल थीटा विच इज इक्वल टू 30 डिग्री. फाइंड हमने करना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फोर्स के जो होते हैं वो एफ एक्स होता है जो कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट है और एफ वाई है जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है. हमने ये दोनों कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने हैं. सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. As we know that Fx horizontal component of force is equal to F cos theta. F की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 50 है. थीटा भी हमारे पास है जो कि 30 है. वैल्यूज पुट करें. Fx horizontal component हमारे पास आ गया 43.3 न्यूटन. इसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई बराबर होता है एफ साइन थीटा के. थीटा की वैल्यू भी है, फोर्स की वैल्यू भी है. पुट आउट करें, कैलकुलेशन करें. एफ वाई हमारे पास आया 25 न्यूटन. लास्ट पे रिजल्ट नोट कर दें. एफ एक्स इज इक्वल टू 43.3 न्यूटन एंड एफ वाई इज इक्वल टू 25 न्यूटन. नेक्स्ट हमारे पास है 4.3 न्यूमेरिकल. फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन. एक फोर्स हमने फाइंड करनी है
जिसका हमें एक्स कंपोनेंट भी बता दिया गया है जो कि 12 न्यूटन है, और वाई कंपोनेंट गिवन है जो कि 5 न्यूटन है। उस फोर्स की मैग्नीट्यूड भी निकालनी है और डायरेक्शन भी निकालनी है। डाटा हमें गिवन है एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 12 न्यूटन, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ वाई विच इज़ इक्वल टू 5 न्यूटन। फाइंड क्या करना है हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, आल्सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स थीटा हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। यूजिंग द फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला हमने यूज़ करना है जो कि है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। एफ एक्स की वैल्यू हमें 12 गिवन है, वो पुट कर देंगे, और एफ वाई की वैल्यू 5 है, पुट की। 12 का स्क्वायर 144 आया, 5 का स्क्वायर 25 आया। 144 प्लस 25 169 के इक्वल है। 169 का स्क्वायर लिया जो कि हमारे पास आया 13 न्यूटन। हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई फोर्स की जो कि 13 न्यूटन है। इसके बाद हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है। उसके लिए हमें जो फॉर्मूला हमेशा हम यूज़ करेंगे वो ये है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। tan इनवर्स एफ वाई की वैल्यू हमारे पास 5 है, एफ एक्स की वैल्यू 12 है। 5/12 उसका tan इनवर्स लेंगे तो हमारे पास थीटा आ जाएगा जो कि 22.6 डिग्री है। रिजल्ट नोट कर देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 13 न्यूटन एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स थीटा इज इक्वल टू 22.6 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है 4.4 न्यूमेरिकल। ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन ए स्पैनर at a distance of 10 cm from a nut. Find the torque produced by the force. एक फोर्स हमें गिवन है जो कि 100 न्यूटन है, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्पैनर के ऊपर अप्लाई हो रही है जो कि नट से 10 सेंटीमीटर के फासले पर है। टॉर्क हमने इस फोर्स की वजह से जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। डाटा हमारे पास है फोर्स विच इज़ इक्वल टू 100 न्यूटन। डिस्टेंस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो हमारे पास मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा नंबर। 10 डिवाइडेड बाय 100 इज़ इक्वल टू 0.1 मीटर। फाइंड हमने करना है टॉर्क। टॉर्क के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है F क्रॉस L। F यहाँ पर फोर्स है, L जो है हमारे पास डिस्टेंस है। इसको हम मोमेंट आर्म का भी नाम देते हैं। मोमेंट आर्म क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास है 100 न्यूटन, 100 वैल्यू पुट की। L की वैल्यू हमारे पास है 0.1 मीटर, वैल्यू पुट करें, मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास टॉर्क आ गया 10। टॉर्क का यूनिट हमारे पास है न्यूटन मीटर। लास्ट पे हम रिजल्ट नोट कर देंगे, 10 न्यूटन मीटर टॉर्क विल बी प्रोड्यूस्ड। 4.8 न्यूमेरिकल है हमारे पास। 2 blocks of masses 5 kg and 3 kg are suspended by the 2 strings as shown. Find the tension in the string. हमारे पास 2 blocks हैं, एक का mass है 5 kg और एक का mass है 3 kg। एक string के साथ इनको बांधा हुआ है हमने। टेंशन हमने फाइंड करनी है string के अंदर। डाटा हमें गिवन है mass m1 जो कि 5 kg है, mass m2 जो कि 3 kg है। फाइंड हमने करना है टेंशंस इन द स्ट्रिंग। T1 कैलकुलेट करनी है और T2 कैलकुलेट करनी है। पॉइंट A और पॉइंट B, इन 2 पॉइंट्स पे हमने टेंशंस कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एज
we know that weight W इक्वल होता है mg के. Also weight is equal to force. So we can write tension is equal to F. F is force. Tension is equal to force which is equal to mg. इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इस पॉइंट A पे टेंशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टेंशन जो होगी वो M1 और M2 इन दोनों के कंबाइंड इफ़ेक्ट की वजह से जो होगी वो हमारे पास आ जाएगी T1. T1 इक्वल आएगा W1 प्लस W2. W1 हमारे पास है M1G के इक्वल और W2 इक्वल है M2G के इक्वल. G यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है. M1 की वैल्यू 5 है, M2 की वैल्यू 3 है. कैलकुलेशंस की तो हमारे पास टेंशन T1 एट पॉइंट A इज़ 80 न्यूटन आ गई. नेक्स्ट हमारे पास है टेंशन T2 विच इज़ एट पॉइंट B. पॉइंट B पे टेंशन हम कैलकुलेट करेंगे. उसके लिए फॉर्मूला अगेन हम सेम यूज़ करेंगे mg. क्योंकि मैस हमारे पास है m2 तो m की जगह पर हम m2 प्लेस कर देंगे m2g. m2 की वैल्यू 3 है, g की वैल्यू 10 है. मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टेंशन T2 आ गई 30 न्यूटन. लास्ट में हम रिज़ल्ट नोट कर देंगे. टेंशंस इन द स्ट्रिंग्स आर T1 is equal to 80 न्यूटन, T2 is equal to 30 न्यूटन. नेक्स्ट हमारे पास है 4.9 न्यूमेरिकल. ए नट हैज़ बीन टाइटन्ड बाय ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर. वट लेंथ ऑफ ए स्पैनर इज रिक्वायर्ड टू लूज द सेम नट विद 150 न्यूटन फोर्स. हमें एक स्पैनर जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर हमें गिवन है, उसकी मदद से हमने एक नट को जो है वो टाइट किया और हमें जो फोर्स हमने जो अप्लाई की वो है 200 न्यूटन. हमसे ये पूछा गया है कि अगर हम सेम नट को लूज़ करना चाहते हैं, फोर्स हमें जो गिवन है वो 150 न्यूटन हो, तब हमारे पास जो स्पैनर होगा वो कितनी लेंथ का रिक्वायर्ड होगा, ये हमने कैलकुलेट करना है. डाटा हमारे पास है फोर्स F इक्वल है 200 न्यूटन. लेंथ ऑफ स्पैनर इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. अगर हम टॉर्क निकालना चाहते हैं तो टॉर्क इक्वल होता है F क्रॉस L के. F और L को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टॉर्क आ जाएगा जो कि टर्निंग इफ़ेक्ट है हमारे पास. फाइंड हमने करना है लेंथ ऑफ ए स्पैनर रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट विथ 150 न्यूटन फोर्स. लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है. सबसे पहले हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे. टॉर्क इक्वल आएगा F क्रॉस L के. F की वैल्यू 200 है, L हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है. हमारे पास टॉर्क आ गया 2000 न्यूटन सेंटीमीटर. क्योंकि हम उस स्पैनर की लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं जिसको हम यूज़ करेंगे अगर हम 150 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें तो सेम नट को लूज़ किया जा सके. I इक्वल आएगा टॉर्क डिवाइडेड बाय फोर्स. टॉर्क हमने अभी जो कैलकुलेट किया वो है 2000 टॉर्क की जगह पे पुट कर देंगे. फोर्स की वैल्यू हमारे पास है 150. पुट किया, सॉल्व किया तो हमारे पास जो स्पैनर की लेंथ जो हमें रिक्वायर्ड है वो है 13.3 सेंटीमीटर. आंसर आ गया. लास्ट पे रिजल्ट नोट कर दें. लेंथ ऑफ ए स्पैनर इज़ रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट विद 150 न्यूटन फोर्स इज़ 13.3 सेंटीमीटर. नेक्स्ट हमारे पास है 4.10 न्यूमेरिकल. ए ब्लॉक ऑफ मैस 10 kg. एक ब्लॉक है जिसका मैस हमें 10 kg गिवन है. इज़ सस्पेंडेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्म बार
1 मीटर लॉन्ग एक बार है हमारे पास जिसकी लेंथ हमें गिवन है 1 मीटर। इसके सेंटर से एक साइड पर हमने 10 kg का मैस सस्पेंड किया है। डिस्टेंस जो है सेंटर से इस मैस तक का वो है 20 सेंटीमीटर। What force is required to balance it at its center of gravity? फोर्स वो हमने कैलकुलेट करनी है जो इस रॉड को बैलेंस कर दे इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर बाय अप्लाइंग दी फोर्स एट द अदर एंड ऑफ द बार। बार के दूसरे एंड पे हमने फोर्स अप्लाई करनी है। कितनी होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। डाटा हमें गिवन है मैस जो कि 10 kg है। वेट ऑफ ब्लॉक हम फाइंड करेंगे। वेट ब्लॉक का किस तरह से निकाल सकते हैं जो कि F1 होगी हमारे पास। W इज़ इक्वल टू mg। m हमारे पास है 10 और g हमारे पास 10 कांस्टेंट है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100 न्यूटन हमारे पास वेट आ गया। 10 kg मैस के लिए F1 आ गई 100 न्यूटन। F2 हमने कैलकुलेट करनी है। मोमेंट आर्म L1 हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। 20 को डिवाइड किया 100 के साथ तो हमारे पास 0.2 मीटर मोमेंट आर्म L1 आ गया। सेकंड मोमेंट आर्म हमारे पास है 50 सेंटीमीटर। 50 को डिवाइड किया 100 के साथ तो 0.5 मीटर हमारे पास आ गया मोमेंट आर्म L2। लेंथ ऑफ बार हमें गिवन है 1 मीटर। फाइंड हमने करना है सेकंड फोर्स F2। हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करना है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। टॉर्क इक्वल होता है F क्रॉस L के। सो हम लिख सकते हैं F2 क्रॉस L2 इक्वल है F1 क्रॉस L1। F2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। L2 की वैल्यू पुट कर देंगे, F1 की और L1 की वैल्यूज़ पुट करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। F2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 40 न्यूटन। लास्ट पे रिज़ल्ट नोट कर देंगे। F2 इक्वल है 40 न्यूटन। ये था हमारे पास 4th चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल।